हाय किड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ बच्चों, जिसे सुनकर आप सबको बड़ा मज़ा आने वाला है। कहानी का नाम है बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती। और बच्चों, ये कहानी है तेनाली राम के बारे में, जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के प्रिय दरबारी थे। वे बहुत बुद्धिमान थे और हर मुश्किल का हल यूं चुटकी बजाते ही निकाल देते थे। उनकी बुद्धिमानी की बहुत सारी कहानियां फेमस हैं। उन्हीं में से एक प्यारी सी कहानी लेकर आज मैं आप सबके लिए आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है उस समय की, जब विजयनगर में चूहों का उत्पात बहुत बढ़ गया था। जहाँ देखो वहाँ बस चूहे ही चूहे नजर आते थे। मोटे चूहे, पतले चूहे, छोटे चूहे, बड़े चूहे, बिल में चूहे, बाहर चूहे, जहाँ पर देखो बस चूहे ही चूहे। एक दिन सवेरे राजा दरबार में जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कंधे पर जैसे ही दुपट्टा डाला, तभी उनका ध्यान गया, दुपट्टे में एक बड़ा सा छेद था। उस दुपट्टे को रात में चूहों ने कुतर डाला था। उस छेद को देखते ही राजा गुस्से में भड़क गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, अब हमारे राज्य में एक भी चूहा नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, इतने सारे चूहों को किस तरह पकड़ा जाए और उन्हें राज्य के बाहर भगाया कैसे जाए। राजा ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, चूहे का उपाय है बिल्ली। घर घर में एक एक बिल्ली भेजिए और निर्देश दीजिए, बिल्ली भूखी नहीं रहनी चाहिए। बिल्ली को भरपेट दूध पिलाया जाए और वह जरा भी दुबली नहीं होनी चाहिए। बस फिर क्या था, राजा की सूचना का पालन किया गया। जगह जगह से बिल्लियां जमा की गईं। विजयनगर में घर घर में एक एक बिल्ली पहुंचा दी गई। चूहों की संख्या अब तेजी से घटने लगी और लोगों को चूहों से राहत भी मिलने लगी। लेकिन दूसरी परेशानी शुरू हो गई। दूसरी परेशानी ये कि अब विजयनगर के बच्चों के लिए दूध ही नहीं बचता था। सारा दूध तो वे बिल्लियां पी जाती थी। बिल्लियां तो खूब मोटी ताजी हो रही थी और बच्चे दूध के लिए तरस तरस कर दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे थे। तेनालीराम को पता चला, राजा के आदेश का पालन तो करना ही होगा, और अगर पालन करेंगे तो यही परिणाम होगा। तेनालीराम के घर भी एक बिल्ली भिजवाई गई थी। बिल्ली को दूध पिलाने का महाराज का आदेश तो मानना ही था। तेनालीराम ने एक दिन दूध को खूब गर्म किया और खौलता हुआ दूध तश्तरी में उड़ेला। तश्तरी यानी कि प्लेट। इसके बाद प्लेट बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली ज्यों ही दूध पीने गई, उसकी जीभ एकदम से जल गई। फिर तो तेनालीराम रोज बिल्ली के सामने गर्म दूध रखते, लेकिन दूध को देखते ही बिल्ली चूहे की तरह भाग खड़ी होती। तेनालीराम की बिल्ली धीरे धीरे दुबली होती जा रही थी। राजा के सेवक घर घर घूमते रहते और इस बात का ध्यान रखते कि किसी के घर की बिल्ली दुबली तो नहीं हो रही है। एक बार तेनालीराम के घर की बारी आई। सेवकों ने देखा तो तेनालीराम की बिल्ली तो एकदम दुबली हो गई थी। उसकी एक एक हड्डी दिखाई दे रही थी। वह केवल जिंदा भर थी। तेनालीराम की दुबली बिल्ली के समाचार राजा के पास पहुंचे। राजा ने तेनालीराम को बिल्ली के साथ दरबार में बुलाया। बिल्ली को देखते ही राजा गुस्से में चीख पड़े, तेनालीराम, आपने बिल्ली की ये क्या हालत कर दी है। आप इसे दूध क्यों नहीं पिलाते हैं। राजा की ये बात सुनते ही तेनालीराम बोले, महाराज, आपके आदेश का उल्लंघन हो सकता है क्या। मैं तो रोज इसके आगे तश्तरी में दूध रखता हूँ, पर दूध देखते ही ये पता नहीं क्यों भाग जाती है, पीती ही नहीं है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा के अनुसार इसे रोज दूध देता हूँ। एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं किया कि इसको दूध ना दिया हो। राजा की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, बिल्ली और दूध ना पिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे सामने इसे दूध पिलाइए आप, मैं देखूं तो सही बिल्ली
दूध क्यों नहीं पीती है? राजा के सामने ही तेनालीराम ने सेवक से दूध से भरा बर्तन मंगवाया और बिल्ली के सामने रखा। दूध देखते ही बिल्ली रोज की तरह भाग खड़ी हुई। राजा के सेवक ने बिल्ली को पकड़ा और उसे उठाया। उसका मुंह खोला, देखा तो बिल्ली की जीभ पूरी तरह जली हुई थी। बिल्ली की जली हुई जीभ देखकर राजा सब कुछ समझ गए। वे गुस्से से बोले, बिल्ली को आपने खौलता हुआ दूध पिलाया था। तेनालीराम ने साफ साफ शब्दों में उत्तर दिया, महाराज, आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि बिल्लियां दुबली ना हो जाएं, लेकिन हमारे राज्य के नन्हे नन्हे नाजुक बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं और दुबले होते जा रहे हैं। आप उनका ध्यान क्यों नहीं रखते महाराज? विजयनगर राज्य का सारा दूध इन बिल्लियों को पिला दिया जाता है। इसके बाद बच्चों के लिए बचता ही क्या है? इसके बारे में आपका क्या विचार है महाराज? राजा को अपनी भूल समझ में आ गई थी। अपनी गलती के लिए ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने तेनालीराम का बड़ा आभार माना और राजा ने अपना आदेश वापस ले लिया। इस तरह से विजयनगर के बच्चों को भर पेट दूध मिलने लगा और उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को अपनी गलती का एहसास दिलाया और विजयनगर के बच्चों और विजयनगर के भविष्य की रक्षा की। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आऊँ आपको उसका रिमाइंडर मिल सके। साथ ही इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। अभी के लिए चलती हूँ, मिलूँगी फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।